तो तीनों प्रत्याशी में से कौन बेहतर दिख रहा है? अरविंद राजभर। ये पहले प्रत्याशी हैं जो हम लोगों के बीच में आए हैं ग्राम मखनी में, अच्छा, और हम लोग इनसे संतुष्ट हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जीत के जाएं। आपका शुभ नाम? गोपाल दुबे। लोगों से खास बात करेंगे चुनावी दरमियान, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हलचलें तेज हो गई है और ये लोकसभा घोसी हॉट सीट में तब्दील हो गया है। अब यहाँ जो है सपा प्रत्याशी राजीव राय है, वहीं एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर और बीएसपी प्रत्याशी जो है बालकृष्ण चौहान। अब जनता का क्या मत है, जनता क्या अपना फैसला सुनाती है, जनता के बीच हम जानेंगे। जनता के खास बयान है जनता के बीच। जनता बाबू जय छड़ी पर बस आओ अपना पहले परिचय बताएं। श्री प्रकाश जी। अच्छा, प्रकाश दुबे जी। श्री प्रकाश। क्या लग रहा है माहौल? माहौल ठीक है। तो घोसी में तीन प्रत्याशी अभी नजर आ रहे हैं, बालकृष्ण चौहान है और राजीव राय है और यहीं अरविंद राजभर है। तो तीनों प्रत्याशी में से कौन बेहतर दिख रहा है? अरविंद राजभर। अरविंद राजभर। क्या कुछ मुद्दे हैं अरविंद राजभर से? मुद्दे यही सड़क वड़क है, विकास का भी मुद्दा है। बाकी प्रत्याशी हैं उन लोग पे हाँ। क्या विकास के वो मुद्दे नहीं जाहिर हो रहे हैं जो आप अरविंद राजभर को ही चुन रहे हैं? बाकी प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आए ही नहीं, तो हम लोग क्या कोई बता नहीं पाएंगे? है। कोई नहीं है? नहीं, ये पहला प्रत्याशी है। राजीव राय तो कहते हैं कि हम कोरोना काल से तमाम ये नहीं, घोसी के कभी जनता नहीं, से कभी जुड़े। हम लोग की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। कभी नहीं। और कोई ये नहीं। पहले प्रत्याशी हैं जो हम लोगों के बीच में आए हैं ग्राम मखनी में, अच्छा, और हम लोग इनसे संतुष्ट हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जीत के जाएं। आपका शुभ नाम? गोपाल दुबे। अच्छा, गोपाल। तो यहाँ दुबे समाज देखा जाए तो इस क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यहाँ पूरा समाज एकमत है या फिर कुछ यहाँ भी डिवाइड है? सही है। अब सभी लोग एक मत तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों का अपना व्यक्तिगत जो मत है वो अरविंद जी के साथ है। क्या कुछ खास दिखा अरविंद जी के साथ? जी हाँ, अरविंद जी का बातचीत व्यवहार हम लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया, और युवा नेता हैं और हम लोग चाहते हैं कि उन्नत करें। अभी कई लोगों ने मौका पाया घोसी के लिए, बेहतर कौन अभी तक नजर आया? अब और प्रत्याशियों के विषय में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इनके विषय में हम लोग पहले से भी जानते हैं, और आज हम लोगों के बीच ये आए थे। हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे घोसी लोकसभा क्षेत्र से संसद में जीत के जाएं और हम लोगों के घोसी क्षेत्र का विकास हो। एक बात ये भी आ रही है यहाँ पे कि जो विकास यहाँ की जनता चाहती है वो विकास अभी कोई प्रत्याशी की नज़र में नहीं आया। आखिरकार कौन वो विकास है जो आज अरविंद राजभर के ही रूप में विकास वो नज़र आ रहा है? अरविंद राजभर के कुछ विकास है जो आप लोग के समझ में ये भी होगा कि तमाम पिछले सरकार में प्रत्याशी द्वारा कराए गए हों विकास, क्योंकि ये घोसी बड़ी चर्चा का ये क्षेत्र माना जाता है। देखिए, ये जो है आज जो हुआ है जी, तो आगे जो होगा। संतोष पांडे जी जो है, जो अरविंद राजभर के साथ चल रहा है साथ, उन्होंने अलग जगाने का काम किया। इन ब्राह्मणों को चाहे कोई पार्टी नहीं, इवन बीजेपी भी मान ली, वो ये मान लेते हैं कि वोट तो हम ही को देंगे, कभी आते नहीं। कभी आते नहीं, लेकिन ये मानते हैं कि हम ही को वोट देंगे, मान के आते ही नहीं। अच्छा, ये मान लेते हैं और जाते भी नहीं। लेकिन ये पहले कैंडिडेट है ये यहाँ पर आए, जो कि आए हैं हमारे बीच में आए हैं, हमें आश्वासन दिए हैं कि हम जो भी आप कहेंगे, जैसे कहेंगे, वो हम विकास का कार्य आपका करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व, योगी जी के लेकर। तो ये हम लोग को विश्वास हो रहा है कि जो कैंडिडेट इतनी धूप में दौड़ कर यहाँ आया है, वो भी प्रेरणा संतोष पांडे जी हैं। संतोष पांडे जी यहाँ कई बार आ चुके हैं, और आने के बाद उन्हीं की प्रेरणा से ले आए हैं, और हम लोग के बीच में आए, हम लोग को बड़ी खुशी हुई है। और यहाँ हमारा गांव लगभग ब्राह्मणों का और इनका है, राजभर का है। ये टोटल जनसंख्या जो है या तो बीजेपी को देती है जी, अब इनको देगी, वोट देती है। लेकिन आने से हम लोगों के अंदर बड़ा हर्ष का माहौल है कि कम से कम कैंडिडेट तो पहली बार हमारे यहाँ आया हमसे वोट मांगने के लिए, तो आप सहर्ष उनको वोट देंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। और एक और बात है कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन की जो खबरें आती है, तो जो बीजेपी के वोटर है वो तो
ऐसे ही बीजेपी को चाहते होंगे तो इनके साथ आएंगे। नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहना, हमने एक बार पहले भी कहा ना कि वो चाह करके आते नहीं थे, वो जानते हैं हमको बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन कोई भी आप बता दें आते नहीं होते, प्रत्याशी नहीं आते। प्रत्याशी कोई आता नहीं। ये पहले प्रत्याशी सुहेलदेव पार्टी के जो कि हाँ, इससे पहले जो चुनाव हुए उस चुनाव में भी प्रत्याशी नजर नहीं आए। ना कभी नहीं। हाँ। नहीं, ये सभी लोग हैं बैठे नहीं, हैं। कभी यानी कि ये ऐसा गांव है हाँ हाँ, कि इसमें कोई प्रत्याशी नजर ही नहीं आया। नहीं कभी कोई नहीं आता। राजू जो राय की बात कर रहे हैं तो कभी आना ही नहीं उनको। अच्छा, तो उनसे पहले भी कोई प्रत्याशी नहीं? कोई प्रत्याशी कोई नहीं आता है। ये कैसा बात है कि जब कोई प्रत्याशी ना आया और और यहाँ- जबकि बीजेपी का सॉलिड वोट है, जी वोट सॉलिड है, बीजेपी को ही वोट मिलता है, पहले कांग्रेस को मिलता था बहुत बार। तो कांग्रेस से क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। ये आप लोग मानते हैं, लेकिन कांग्रेस तो अभी भी दमखम लगा रही वो है। माने लेकिन अस्तित्व उनका कुछ नहीं। वोट देना अपने एक वोट को खराब करना, अच्छा, उनको वोट देना खराब क्या नाम पड़ेगा? क्या माहौल बनेगा घोषी का? बहुत बढ़िया माहौल। बढ़िया माहौल। तो इन दिनों जो प्रचार चल रहा है, कौन प्रत्याशी आप लोग को ग्राउंड पे दिख रहा है? बस यही दिख रहा है। अरविंद राजभर, बाकी कुछ प्रत्याशी नजर नहीं आए। कोई अभी तक नहीं। तो आप लोग एनडीए गठबंधन को देखकर वोट कर रहे हैं या फिर प्रत्याशी के चेहरे देखकर जो आपके बीच में आने का काम कर रहे हैं वो चीज़? गठबंधन को भी देख रहे हैं, हम लोग बीजेपी के हैं जो, इसलिए उनका भी। मतलब पूरा वोट का आप लोग सपोर्ट में जाएगा? हाँ पूरा हमारे राजभर भी है, सभी लोग जो है वो लिखा है हमसे। आज हम यहाँ उपस्थित रहे और बता दूँ कौन सा गांव है? मखनी गांव। और ये घोसी का वो क्षेत्र है जहाँ के जनता यह कह रही है कि यहाँ कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अरविंद राजभर जो है एक ऐसे प्रत्याशी जो यहाँ जनता से मिलने का काम किए। कड़ाके की ये धूप है, इस धूप में सब लोग घरों पे आराम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब देखा जाए सुभाषपा पार्टी का दमखम, तो घोसी में कितना दमखम लगाकर जनता से मिलने का काम, प्रचार में जो है क्षेत्रों में चलने का काम जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं जनता भी साथ आ गई है। अब ये देखना है कि ये जनता कितना जो है सपोर्ट और कितना अपना जो है लगाव रखती है इस पार्टी से, और गठबंधन को कितना जो है लाइक करती है। और ये नतीजे जो मिलेंगे 1 तारीख से ही कुछ खुलासे होंगे और तमाम जनता का जो है उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं सामने जो बातें हैं बिल्कुल अपडेट के साथ मिलेगी। तो फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से बात किए घोसी से।